मई महीने करंट अफेयर को पढ़ रहे थे, उसके आगे बढ़ाते हैं। मई महीने में दीपक मित्तल को कतर का अगला राजदूत बनाया गया है। कतर सऊदी अरब के बगल में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। राजदूत, देखो हर देश का अपना एक दूतावास होता है। जैसे भारत का दूतावास कई देशों में है, वैसे कई देशों का दूतावास भारत के दिल्ली में या फिर भारत के अन्य स्थानों में, खासकर राजधानी में ही दूतावास बनाया जाता है। अब जैसे ये दूतावास बनाया क्यों जाता है? जैसे कि कुछ लोग कतर में काम करने गए हैं, लोग बाहर जाते हैं काम करने, कुछ लोग अमेरिका जाते हैं, कुछ लोग कतर जाते हैं, कुछ सऊदी अरब जाते हैं। जैसे जो लोग कतर में गए हैं काम करने, अब कतर में काम कर रहे हैं, मान लो कतर में उनके साथ ज़्यादती हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, तो उनकी बातों को कौन देखेगा कि वहाँ पर जो उनके साथ गलत हो रहा है वो भारत सरकार को वीज़ा का पैसा देकर आए हैं, भारत सरकार के वो नागरिक हैं, उनकी रक्षा करना भारत सरकार का फर्ज है। तो अतः वो भारत सरकार से गुहार लगाएंगे, तो भारत सरकार से गुहार लगाने के तो तुरंत तो इंडिया तो आ नहीं पाएंगे। इसके लिए भारत सरकार अपने खुद छोटे छोटे दूतावास हर देशों में जहाँ उनके नागरिक हैं वहाँ पर बना देती है, और वहाँ पर एक राजदूत, एक मुख्य आदमी नियुक्त करती है जिसे राजदूत बोलते हैं। अब जो दूतावास में मुख्य आदमी होता है वही राजदूत के नाम से जाना जाता है। तो हर देशों में भारत के अलग अलग राजदूत हैं। तो जो अभी ये काम क्या करेगा कि जैसे कतर में अगर किसी आदमी के साथ, कतर के किसी भारतीय के साथ कतर में कुछ गलत काम हो रहा है तो वो यहाँ पे रिपोर्ट करेगा। उसके बाद ये भारत के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री से रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री कतर की सरकार से उस बात के बारे में बातचीत करेगी और उनकी जो प्रॉब्लम है उन समस्याओं को सुलझाएगी। तो इसके लिए राजदूत बनाए जाते हैं। राजदूत हर देश का, जैसे कि भारत का दूतावास कतर में है तो कतर का भी दूतावास भारत के दिल्ली में होगा। भारत का दूतावास चीन में है तो चीन का भी दूतावास भारत के दिल्ली में होगा। दूतावास की एक चीज़ और है, दूतावास जो होती है किसी देश की दूतावास, किसी भी देश का जो दूतावास होता है उस देश की घरेलू सीमा होती है। घरेलू सीमा समझते हैं कि घरेलू सीमा में कोई भी आदमी घुस नहीं सकता। जैसे भारत की घरेलू सीमा के अंदर चीन के लोग अभी घुस रहे थे गलवान घाटी में, तो इतनी मारपीट हुई। तो किसी भी देश की घरेलू सीमा में कोई भी घुस नहीं सकता। वैसे ही जैसे चीन का मान लो ये मैप है। अब चीन में यहाँ भारत का दूतावास है। अब भारत का कोई नागरिक चीन में रह रहा है, काम कर रहा है, और उसने मान लो किसी को गोली मार दी और वो इस दूतावास में घुस गया, तो चीन के सैनिक उसका पीछा करते करते इस दूतावास के बाहर आके खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो दूतावास में नहीं घुसेंगे क्योंकि ये दूतावास भारत की घरेलू सीमा है। वैसे ही भारत में जहाँ जहाँ जिस देश का दूतावास है तो उस देश के नागरिक भारत में उस देश के दूतावास में घुस जाएंगे तो भारत की सेना अंदर नहीं घुस सकती क्योंकि वह उसकी घरेलू सीमा होती है। तो ये दूतावास एक प्रकार की घरेलू सीमा होती है जहाँ पर राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। तो इस समय दीपक मित्तल कतर में भारत के राजदूत बनाए गए। ये इंपॉर्टेंट है। अगला चलते हैं। मनरेगा, यहाँ पर MG आ गया है, मनरेगा है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मनरेगा में रोज़गार देने के तहत, मतलब कभी लॉकडाउन चल रहा है और सरकार ने तो कहा था 1,000 रुपये भी देंगे, पता नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। तो मनरेगा के दौरान लोगों को काम देने के लिए या फिर इसके पहले से ही काम देने में पहला स्थान किसको मिला है, मतलब ये सर्वे किया गया कि सबसे ज़्यादा मनरेगा के तहत किस राज्य ने सबसे ज़्यादा काम दिया है। तो इसको पता चला कि छत्तीसगढ़ सरकार ने मनरेगा के तहत लगभग 18.5 लाख लोगों को, अकुशल श्रमिकों को काम दिया है, और इसके मामले में वो पहले स्थान पर है। यह इस प्रकार वो काम देकर पहले स्थान पर आ गई है। उसके बाद दूसरे स्थान पर 10.7 लाख लोगों को काम देकर राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। लगभग 9 लाख लोगों को काम देकर उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। ये रैंकिंग निकाली गई। तो आप इसको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आ सकते हैं, हम लोग यूपी के हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है तो आपको पता है रायपुर, और भूपेश बघेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अनुसुईया उइके वहाँ की राज्यपाल हैं। आगे चलते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की। ये आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। जीवन अमृत योजना किससे संबंधित है? तो नागरिकों में इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करने के लिए, क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली ज़्यादा मजबूत है,
कोविड-19 का वायरस उन्हें कम अटैक कर पाता है, उन्हें कम हानि पहुंचा पाता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम ही मजबूत करना है, तो इसके लिए पीपल, अदरक, काली मिर्च का चूर्ण बनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 1 करोड़ लोगों को 50 ग्राम का ये पैकेट निःशुल्क वितरित किया जाएगा, और जिससे उनकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो और वो कोरोना वायरस से लड़ सकें। आगे चलते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है। दरअसल शुरुआत हुई थी 1886 से ही। अमेरिका में हड़ताल हुई थी, बहुत तगड़ी, बहुत बड़े स्तर की हड़ताल हुई थी। दरअसल अमेरिका में बंधुआ मजदूर बहुत रखे गए थे और उनसे ज़बरदस्ती 10 से 12 से 15 घंटे तक काम कराया जाता था। तो वहाँ के मजदूरों ने मजदूर जो थे वो इकट्ठा हुए और हड़ताल किए, और ये चाहते थे कि 8 घंटे से ज़्यादा काम ना कराया जाए। भारत में भी लेबर किसान पार्टी ने मद्रास में 1 मई को 1923 में मनाया था मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो पहली बार मनाया गया वो 1891 में मनाने की शुरुआत हुई थी, वहीं से मनाया गया था। और इसे मनाने का काम कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो कि स्विट्जरलैंड के जनेवा में स्थित है। उसका मुख्यालय भी वहीं पर जनेवा में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान चुन्नी गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया, मई महीने में। ध्यान रखिएगा, आप मई का करंट पढ़ रहे हैं। और इनके बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने 1962 के एशियाई खेलों में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया था फुटबॉल के क्षेत्र में, और इन्हीं की कप्तानी में भारत ने 1964 के एशिया कप का उपविजेता रहा था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, इसलिए जानकारी इनके बारे में रखना जरूरी है। और भारत सरकार ने 2005 में इन्हें मोहन बागान रत्न पुरस्कार। एक क्वेश्चन वैसे भी आता है कि मोहन बागान कप किससे संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल। तो आप इससे भी याद रखेगा कि मोहन बागान जो कप है फुटबॉल से संबंधित है, और 2005 में इन्हें मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इन्हें 2013 में बंगा विभूषण से सम्मानित किया गया था। और आगे चलते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है। ये तो आपको बताया भी गया था। मणिपुर के काले चावल जिसको वहाँ पर चाकहावो के नाम से जाना जाता है, और इसका वजन भी अधिक होता है, इसको जीआई टैग दिया गया है। और इसके काले रंग का मुख्य कारण इसमें पाया जाने वाला एंथोसाइनिक एसिड है, इसी की वजह से ये काला होता है। चावल है पूरे काले रंग का होता है और भारी होता है, इसको जीआई टैग दिया गया है। और इसी के साथ साथ भारत में गोरखपुर के टेराकोटा मीन्स होता है आग में पकाई गई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। और तमिलनाडु के कोविलपट्टी कदलाई मिठाई को और गोरखपुर के टेराकोटा मिट्टी को भी जीआई टैग है। मिट्टी से मतलब मिट्टी को नहीं, मिट्टी के बनाए गए खिलौने और वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। हाँ, मणिपुर के बारे में बात करें तो मणिपुर की स्थापना 1972 में हुई थी, और इसकी राजधानी इम्फाल है। वर्तमान में जो गवर्नर नजमा हेपतुल्ला हैं, और इसके जो वर्तमान में सीएम हैं वो हैं एन बीरेन सिंह। हाँ, आगे थोड़ा देखते हैं, हालांकि इम्पोर्टेंट है ये भी। रामायण, लॉकडाउन के चलते लोगों की मांग हुई कि रामायण को फिर से प्रसारित किया जाए। 1980 के दशक में दूरदर्शन पर प्रकाशित होता था, लेकिन अब ये जब लॉकडाउन पे लोग घर में बंद हुए तो एक बार फिर से मांग हुई कि रामायण को प्रसारित किया जाए। तो इस बार जब रामायण को प्रसारित किया गया तो लगभग 7.5 करोड़ दर्शकों ने इसे देखा है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके पहले 2003 में दुनिया की सबसे अधिक देखी जाने वाली पौराणिक सीरीज में लिम्का बुक, जो विश्व रिकॉर्ड वाली पुस्तक होती है इसे लिम्का बुक कहते हैं, उसमें इसका नाम दर्ज किया गया था 2003 में कि विश्व में कौन सी पौराणिक सीरीज है जो सबसे ज़्यादा देखी गई है, तो वो रामायण है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि रामानंद सागर द्वारा लिखित और निर्देशित की गई है, ये इम्पोर्टेंट है। और आगे चलते हैं। हाँ, दिल्ली में कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग, मतलब दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं। शिखा वर्मा बनी गूगल पर इंडिया की नई सलाहकार है। मतलब गूगल पर जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचई हैं, वो पूरा गूगल का कार्यभार देखते हैं। गूगल कैलिफोर्निया में, तो वो भी कैलिफोर्निया में रहकर ही कार्यभार देखते हैं। और गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। लेकिन गूगल की जो एक संस्था भारत में काम करती है, तो उसकी जो इंडिया में सलाहकार बनाई गई हैं वो शिखा शर्मा बनाई गई हैं, ये इम्पोर्टेंट है बस। हाँ, अभी एक सर्वे मई में कराया गया था, बजट पारदर्शिता जवाबदेही, भारत को इसमें 53वां स्थान मिला है।
117 देशों ने इसमें भाग लिया था। भारत 53वां स्थान है, न्यूजीलैंड को पहला स्थान मिला है। इसको जानते हैं ये क्या है? जैसे कोई देश अपना बजट प्रस्तुत करता है तो उसे बताना पड़ता है ना कहाँ कहाँ पैसा खर्चा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आएगा। तो पूरा पैसा कितना कहाँ खर्चा हुआ इसका कोई विवरण देता नहीं। अगर कोई देता है तो वहाँ पर बजट पारदर्शिता ज़्यादा है, अगर नहीं देता है तो इसका मतलब बजट पारदर्शिता कम है। तो भारत कुछ देता है कुछ नहीं देता है, इसलिए भारत को 53वां स्थान मिला है। जो सबसे ज़्यादा अपने बजट का विवरण देता है, लोगों को, आम जनता को पहुंचाता है, वो है न्यूजीलैंड। भारत को इसमें 53वां स्थान मिला है। वर्तमान में जो वित्त मंत्री आप जानते हो निर्मला सीतारमण है, और जो 2020 का बजट प्रस्तुत किया गया वो है 30,42,230 करोड़ रुपए का। बस, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये है कि मणिपुर टूरिज्म के संस्थापक डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह को, इम्पोर्टेंट है, जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, जापान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। 2 साल पहले यही पुरस्कार नरेंद्र मोदी को भी दिया गया था, भारत के प्रधानमंत्री को। तो मणिपुर टूरिज्म के संस्थापक डॉक्टर थंगजाम धवाली को भी ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन की पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं। कर्नाटक विकास बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की। कर्नाटक विकास बैंक ने ये शुरू किया है, केवल कर्नाटक सरकार ने। MSME सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है, और यह योजना कर्नाटक के धारवाड़ जिले में शुरू की गई है। इसके तहत क्या किया जाएगा, छोटे उद्यमियों को 1 लाख तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा, वो भी बिना गारंटी के। लेकिन आपको ऋण 36 महीने के अंदर चुकाना पड़ेगा, और ये इम्पोर्टेंट है। और आपको एक बात यहाँ याद रखनी है कि इसका मुख्यालय वहीं कर्नाटक धारवाड़ में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं P गोपी किशन हैं। और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यस कार्यक्रम शुरू किया है। यस कार्यक्रम क्या है? यह ज़मीनी स्तर पे जो जानकारी है, ज़मीनी स्तर पे जो सरकार काम करती है, मतलब एकदम निचले स्तर पर मजदूरों के लिए जो सरकार काम करती है, उसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य यह करेगा। आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे।